तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 7 लॉगरिथमिक का सेकंड वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7A के सारे क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस करके बता दिया है कि किस तरीके के आपके पास कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आएंगे। और अब हम पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज पर डायरेक्टली। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट वाली वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद ही इसको कीजिए, तभी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आने वाला है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, तो डायरेक्टली लेकर चलता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला ये 6 के 6 पार्ट में सब में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला है लॉगरिथमिक फॉर्म में, राइट। और ये गिवन है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्या होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, तो प्लीज आप पहली वाली वीडियो को रेफर कीजिए, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको मैं डायरेक्टली मैं आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि लॉग है, बेस का काम करता था 5 और ये 25 यहाँ जाता था आर्ग्यूमेंट के पास, और इसको वहां पे ले जाएंगे तो 2 हो गया, और ये हो गया आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। जिसने पहली वाली वीडियो देखी है सारी चीजें, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लीजिए, इसको लिख दूंगा मैं log 3, ये 1/27 आ जाएगा आर्ग्यूमेंट के पास, और इक्वल टू में चला जाएगा ये -3। उसके बाद इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो log आ जाएगा 64, बेस का काम करेगा 4 यहाँ आ जाएगा, और इक्वल टू में 3 आ जाएगा। इसको लिखने की कोशिश करूंगा, log आ जाएगा, बेस की जगह 6 रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसको लिखने की कोशिश करूंगा, आ जाएगा log, बेस की जगह 10 रहेगा, 0.01 का काम करेगा, इक्वल टू में -2 रहेगा। इसको लिखूंगा तो आ जाएगा log 4, बेस का काम करेगा, और 1/4 आर्ग्यूमेंट का, और इक्वल टू में आ जाएगा -1। लीजिए 6 के 6 पार्ट आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज्यादा टाइम बेसिकली नहीं लगने वाला है एक्सरसाइज 7A को कंप्लीट करवाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन थे, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हवा में ही आप कर सकते हो, राइट। तो चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जिसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, सिंपली क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये 4 यहाँ ले आना और यहाँ वाला इक्वल टू कर देना, सब में और कुछ नहीं करना। इसको अगर मैं लिखूंगा तो 8 की पावर क्या आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू में 4 आ जाएगा। इसको 2 की पावर -3 करूंगा, 1/8 आ जाएगा। इसको 10 की पावर -2 करूंगा, इक्वल टू 0.01 आ जाएगा। इसको और 5 की पावर -1 करूंगा, इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। इसको a की पावर 0 करूंगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हो गए। लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे से क्वेश्चन है। अब बात आती है, मैं यहाँ पे समझा के नहीं रहा हूँ डिटेल में, तो यार नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखा तो इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मैंने वहां पे करवा रखे हैं। तो ये हवा वाले क्वेश्चन है। आइए चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, उसके बाद इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, लेट करते थे log 64 टू द बेस 2 को समथिंग, और वो समथिंग मैंने x बोल दिया। अब मुझे इस x की वैल्यू बतानी है, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा आंसर वही बताना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2, ये वाला x आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 64। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x, इसको लिख दीजिए 2 की पावर क्या आ जाएगा 6। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 की पावर 6 आएगा। बेस सेम होता है, पावर इक्वल होता है, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गया, 6। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये आ जाएगा log 32 टू द बेस 8 इज इक्वल टू x। तो 8 की पावर क्या आ जाएगा x, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 32। तो दोनों साइड बेस सेम करना है ताकि पावर को क्या कर सको, इक्वल रख सको। इसको लिख दीजिए 2 की पावर 3 और पूरे की पावर x, इसको लिख दीजिए 2 की पावर 6। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। इंडिसेस चैप्टर आपको आना चाहिए, बोले तो चैप्टर नंबर 6 आपको आना चाहिए। बेस से में पावर को इक्वल करेंगे, 3x इक्वल टू, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 6 डिवाइडेड में 3 कैंसिल के जाएगा आपके पास 2। चलिए तीसरे पार्ट के पास चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या, पहला दूसरा तीसरा ये रहा। इसको लिख दीजिए log 1/9 टू द बेस 3 इक्वल टू में x। इसको लेके 3 की पावर x इक्वल टू 1/9, और यहाँ लिख दीजिए 3 की पावर x इक्वल टू 1/9 को लिख दीजिए 1/3 की पावर स्क्वायर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 3 का स्क्वायर। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, अपने को तो इस फॉर्म में लिखना है, बेस 3 होना चाहिए, वो भी न्यूमरेटर में बेस होना चाहिए 3। तो पावर हो जाएगा इसका नेगेटिव, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेकर जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। यहाँ पे बेस से मैं पावर इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -2। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया। एक बार मैं आंसर जरूर कंफर्म कर लेता हूँ। पहले का आंसर 6 है, दूसरे का आंसर कितना आपके पास, दूसरे का आंसर आपके पास 2 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। जस्ट लेट मी चेक
कहीं ना कुछ जो है आपके पास गड़बड़ 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 है। अच्छा, इक्वल टू में यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है। ये आपके पास 32 था, 32 को 2 की पावर आपको 5 ही आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 आने वाला है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आने वाला है, 2 की पावर 5 आने वाला है। तो 2 की पावर, ये पावर इक्वल करेंगे 3x इज इक्वल टू 5 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 5/3। अच्छा, आंसर अभी भी यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो 5/2 है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आंसर थोड़ा सा पीछे की साइड मिस प्रिंट है। इसका जो आंसर जो आने वाला है 5/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं किया। फिर से आपका मैं एक बार समझा देता हूँ। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो x इसके पावर में आ जाएगा, 32 इक्वल टू में चला जाएगा। 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 3 ऑफ कोर्स, और पावर में x रहेगा तो 2 की पावर 3x बना लेगा। इसको मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा, है ना, वो 6 मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था पावर में। यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा, पावर इक्वल होगा 3x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू निकालेंगे 5/3, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आपके पास -2। चलिए, 3 पार्ट के तो आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं, जिसमें सेकंड पार्ट का आपके पास बुक में मिसप्रिंट है, तो उसको आप इग्नोर करके चलिए, ये वाला आंसर आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास इसी में आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के पास। देखिए क्या कहता है फोर्थ पार्ट में, आपके पास है log 16 टू द बेस 0.5 और इक्वल टू में x सेलेक्ट करेंगे तो 0.5 की पावर चला जाएगा x, ये फोर्थ पार्ट है बेसिकली, और इक्वल टू में आएगा 16। पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ही काट देंगे तो 1/2 आएगा, पावर में x बचेगा, और इक्वल टू में इसको लिख दिए 2 की पावर 4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 आ जाएगा, और इक्वल टू में x रहेगा इक्वल टू 2 की पावर 4। इसको पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। बेस से में पावर इक्वल करेंगे -x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगा। ये हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट को मैं क्या करूंगा, log 0.15 टू द बेस 2 है और इक्वल टू में x सेलेक्ट करूंगा तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.125 आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 1000 आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। 5 से करेंगे तो 25 टाइम्स 25 25 125 तो 5 टू जो 200, 5 से 5 टाइम्स में और 5 से 40 टाइम्स में। 5 से करेंगे तो इसको लिखूंगा 1/8। इसको लिख दीजिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 में इसको लिखे 2 की पावर 3। ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके पास जो आपके पास पावर रहेगा नेगेटिव का हो जाएगा। बेस से में पावर इक्वल करेंगे x की वैल्यू -3। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट 6 पार्ट देखिए, ये आ जाएगा log 7 टू द बेस 7 इक्वल टू x, तो आ जाएगा 7 की पावर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 की पावर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, बेस से में पावर इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट का आंसर है -4, फिफ्थ पार्ट का आंसर है -3, सिक्स पार्ट का आंसर है 1, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व अपने को करते चले जाना है और सबका आंसर जो है वो नॉर्मली आ जाएगा। तो चलिए करते हैं फटाफट सॉल्व। इसमें कहा जाता है कुछ इस तरीके से कि आपके पास ऐसा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, सॉल्व फॉर x बोला है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पार्ट आपके पास है और कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसको मैं क्या करूँ, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लाऊं, ताकि x तो रहेगा लेकिन log गायब हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 की पावर -2 इक्वल टू x उधर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया तो, और 1 में इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे ये है, तो इसको लिख दूंगा मैं log 9 टू द बेस x इक्वल टू में 1, है ना, ये गिवन है आपके पास। अब क्या कीजिए, x की पावर 1 कीजिए और इक्वल टू 9 कीजिए, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो डायरेक्ट आ गया आपके पास x की वैल्यू 9। चलिए तीसरे के पास चलते हैं, इसको लिख दीजिए। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसमें आंसर लिखते जाता हूँ एक्सपोनेंशियल भी लॉग के फॉर्म में, तो 9 की पावर x इक्वल टू 243 हो जाएगा। इसको लिखिए 3 का स्क्वायर और इक्वल टू में लिख दीजिए। वैसे इसको मैं 9 के भी फॉर्म में लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये इसको मैं कितना लिख दूंगा, 9 की पावर 3 होता है, 9 9 जा 81 और 81 3 जा कितना होता है 243, तो 9 की पावर 3 लिख दीजिए। तो बेस से में पावर को इक्वल कर दीजिए, तो जरूरी नहीं था कि 3 की पावर ही बनाए, अब 9 की पावर बनाकर लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट को देखिए, यहाँ पे है तो ये आ जाएगा लॉग, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 0 इक्वल टू एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। चीज़ों को समझना है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आती जा रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कितना है आपके पास, फिफ्थ पार्ट है आपके पास कुछ इस तरह से देखिएगा, ये आ जाएगा √3 की पावर आ जाएगा स्क्वायर और इक्वल टू में x -1, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, 3 -1 इधर लाइए प्लस का 1, x की वैल्यू आ गई 4। देखिए इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेंगे आपको, राइट। चलिए सिक्स पार्ट की ओर चलते हैं।
सिक्स्थ पार्ट किधर है भाई, इधर है, तो इसको लिख दीजिए 5 की पावर 3 ऑफ कोर्स और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 19, ये आ जाएगा 125, 5 की पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है ना, और माइनस 19 इधर आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा एक्स के स्क्वायर, इसको ऐड कर दीजिए 9 5 14 1 2 1 3 1 4 1 और ये आ गया स्क्वायर, हमें हटाना है तो अंडर रूट में आ जाएगा 144 और ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 12 होता है ना इसका स्क्वायर रूट, लीजिए यहाँ से भी आपके पास आंसर जो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट का। चलिए अब हम 7th पार्ट की ओर चलते हैं। 7th पार्ट आपके पास कुछ इस तरीके से, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2 3/2 और इक्वल टू में आ जाएगा 64। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए x की पावर 3/2 इक्वल टू, इसको लिख दीजिए आप फटाफट 2 की पावर 6, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3। एक चीज़ और बता दूँ, इधर का पावर अगर मैं उधर भेजता हूँ, मुझे x की चाहिए ना, तो उधर पावर जाएगा 2 की पावर 6 की पावर 2/3 हो जाएगा, पावर क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाते हैं। आप क्या कीजिए यहाँ से फटाफट x इज इक्वल टू, इसे इसको कैंसिल कीजिए 2 2 2 जब 4 आ जाएगा 2 की पावर 4। इंडिसेस का खेल है और कुछ नहीं, इंडिसेस अच्छे से कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के 8 पार्ट की ओर चलते हैं। 8 पार्ट ये है आपके पास, ये मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका मतलब 16 और माइनस 9 इधर आएगा प्लस 5 और ये आ जाएगा इस तरीके से, मतलब 25, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा 25 प्लस माइनस का और एक्स की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस का 5, लीजिए हो गया। अब 9th पार्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर इसके 9th पार्ट में। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x की पावर लिख दूंगा माइनस का 3 हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 0.008, राइट। चलिए अब क्या कर सकता हूँ, इसको डेसिमल हटाइए, नीचे लिख दीजिए कुछ इस तरह से, है ना, 1000 आ जाएगा। इसको लिख दीजिए x की पावर -3 और इक्वल टू में आप क्या कर सकते हैं, इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अच्छा अगर मैं इसको क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो ऐसा करता हूँ, फटाफट देखिएगा, x की पावर -3 ऐसे रखता हूँ इक्वल टू में, इसको लिख दीजिए 2 अपॉन में इसको लिख दीजिए 10 और पावर में लिख दीजिए पूरे का 3। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा 8 आएगा, अगर मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा 1000 आएगा, जिसको लिख दिया मैंने 2/10 की पावर 3। ये सारा इंडिसेस का खेल है, आप इंडिसेस पहले अच्छे से कर लीजिए, मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियोज़। चलिए अब इस क्यूब को जब मैं उधर लेकर जाऊँगा तो समझिएगा क्या आएगा, तो यहाँ से आने वाला है x इज इक्वल टू 2/10 की पावर 3 और इस पूरे की पावर, ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो कितना हो जाएगा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, इसको काट देंगे तो 1/5 ऐसे ही बचेगा, तो 1/5 की पावर क्या है आपके पास -1 और इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा कितना आ जाएगा 5। इंडिसेस का खेल है, समझ में आती है बात। डन है तो एक बार मैं आंसर सबका फटाफट मैच कर देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास 1/4 सही है। सेकेंड पार्ट का आंसर है आपके पास 9, थर्ड पार्ट का आंसर है 5/2, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या, जस्ट लेट मी चेक, क्वेश्चन को एक बार फटाफट चेक कर लिया जाए। ये थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट का आंसर है 5/2, मैंने गलत लिखा क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं एक बार आंसर क्या गलत है इसमें। 9 की पावर x लिखूंगा इक्वल टू में 243। अच्छा 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 9 जा 81 और 81 जा 9, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता, राइट। चलिए इसको तो फिर दोबारा सॉल्व करके बताते हैं। तो एक बार आंसर मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। इसको लिखिए 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर और पूरे का पावर क्या रहेगा x, इसको 3 के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 243 को अगर मैं 3 के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आ जाएगा 3 8 जा 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से कितना आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 5 आ जाना है ना, 3 की पावर 5 आ जाएगा। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x और इक्वल टू में 3 की पावर 5, बेस से मैं पावर इक्वल करेंगे 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5/2। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ चुका आपके पास थर्ड पार्ट का। अब चलते हैं कहाँ पे हम, फोर्थ पार्ट के पास। तो फोर्थ पार्ट कहाँ गया, फोर्थ पार्ट का आंसर आपके पास 1 आया, 1, हाँ चलिए सही है। फिफ्थ पार्ट ये रहा, फिफ्थ पार्ट का आंसर 4 है, सही है। सिक्स्थ पार्ट का आंसर +-12 सही है। सेवन्थ पार्ट का आंसर 16 है, चलिए सही है। एट्थ पार्ट का आंसर +-5 सही है और नाइन्थ पार्ट का आंसर 5 बिल्कुल सही है। तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है जो कि आसान से हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जैसे हम इन 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो फटाफट चलते हैं और अपने एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स 5। और 5 में बोला है इफ 10 log x to the base 10
क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है log x टू द बेस 10 और इज इक्वल टू समथिंग गिवन है p, और सिमिलरली है आपके पास log y टू द बेस 10 और इज इक्वल टू में q। तो अपने को प्रूव करना है इसमें कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर p प्लस q के इक्वल है। ये 5th पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं इसको, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा 10 की पावर p आएगा और इक्वल टू में क्या आएगा, x आएगा। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगा, इक्वल टू में y आ जाएगा। लीजिए सेकंड इक्वेशन, आपने x और y की वैल्यू निकाल दिया। अब इनको क्या करना है, प्रोडक्ट क्या लाना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, बस खत्म बात। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो x और x क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर p मल्टीप्लाई 10 की पावर q इक्वल टू x और y मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस x मल्टीप्लाई y। चलिए x मल्टीप्लाई y की तो वैल्यू लानी है अपने को, तो ये तो x y हो गया। और चलिए बेस सेम होता है, पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 10 की पावर p प्लस q कर दीजिए, ये लीजिए। यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ब्रैकेट की कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फटाफट इसको लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और अब पहुंच जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के, बोले तो 6th क्वेश्चन के पास, जिसमें बोला है गिवन log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10 और इज इक्वल टू में a, और दूसरा है आपके पास log y टू द बेस 10 और इज इक्वल टू में b। ये दो चीज़ आपको गिवन है। अब आपको लिखना है पहले पार्ट में 10a प्लस 1 को इन टर्म्स ऑफ x, इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। मतलब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, बट किसके टर्म में निकालनी है, x के टर्म में निकालनी है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझिएगा। अब इसको निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, 10 चाहिए और a चाहिए, और उसका रिलेशन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे कन्वर्ट किया तो 10 की पावर क्या हो गया a, और ये जो x है वो कहाँ चला गया, इक्वल टू में। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब 10 की पावर a की वैल्यू तो मेरे को मिल गया x के टर्म में, बट अपने को 10 की पावर a प्लस 1 चाहिए। तो प्लस 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। अच्छा, 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या क्या बेनिफिट रहेगा, देखिए 1 होगा, बेस सेम होंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, तो बेस सेम रहा, पावर में ऐड कर दिया और ये 10x आ गया। लीजिए खत्म बात, आ गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। 10 की पावर a प्लस 1 की वैल्यू 10 टाइम्स x आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का निकालना है क्या, नहीं प्लस का है। तो आंसर में x/10 क्यों गिवन है, आंसर x/10 है। जस्ट लेट मी चेक, क्वेश्चन यही है ना, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, a है, बिल्कुल सही है। log y बेस 10, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे 10 की पावर a, बिल्कुल सही, इक्वल टू x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी a प्लस 1 आएगा, 10x। तो 10x आएगा आंसर, x/10 नहीं आएगा, शायद मैंने लिखा या फिर पीछे आंसर मिस प्रिंट है भाई, सीधी सी बात है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे बोला है 10 की पावर 2b की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 2b चाहिए, मतलब अपने को 10 चाहिए, b चाहिए, यहाँ से रिलेशन निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे, है ना, बोले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 10 की पावर b और इक्वल टू में y। अब अपने को 10 भी नहीं चाहिए, 10 इंटू में 2 चाहिए। अरे स्क्वायरिंग कर दीजिए ना फटाफट दोनों साइड, स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये वाला पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इंडिसेस का खेल है, इंडिसेस को बहुत अच्छे से कीजिए, आपको हवा में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 10 की पावर 2b क्या हो जाएगा, आपके पास y का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन नहीं इतनी बात। चलिए इसके तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। कहता है इफ log p टू द बेस 10 और इक्वल टू में 2a माइनस का b है, तो आपको p को एक्सप्रेस करना है x एंड y के टर्म में। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी गई बाद में, है बाकी बात बाद में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करता हूँ, तो 10 की पावर आ जाएगा 2a माइनस का b और इक्वल टू में ये जो p है वो चला जाएगा उधर, p की वैल्यू आ गई। जब इस तरीके से होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में बता दी है, राइट, लास्ट वीडियो बेसिकली। इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय में 10 की पावर क्या आ जाएगा, आपके पास b आ जाएगा और इक्वल टू में क्या है, p है। अब देख लीजिए 10 की पावर 2a की बात करते हैं। क्या आपने को 10 की पावर 2a की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम, लेकिन 10 की पावर a की वैल्यू तो मालूम है ना। इसको अगर मैं स्क्वायर कर लूँ, इधर देखिए 10 की पावर a इज इक्वल टू x है, अगर मैं 10a
की पावर a को अगर मैं स्क्वायर कर दूं इस तरीके से दोनों साइड, तो 10 की पावर 2 ये हो जाएगा ना, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। और 10 की पावर b, 10 की पावर b की वैल्यू हमें मालूम है क्या, चेक कर लीजिए। यहाँ से हमने निकाला था 10 की पावर b, तो सिंपली y आया था ना, देख लीजिए 10 की पावर b जो है वो क्या था, y के इक्वल था। स्क्वायरिंग तो हमने बाद में किया था, राइट। तो इसके जगह सिंपल y रहेगा। तो p को आपने लिख दिया ना एक्स स्क्वायर अपॉन में y, और बस यही आपके पास आंसर है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।